जय श्री कृष्ण। मैं वीके सिसोदिया, जनपद संबल, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करते हैं कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी किस प्रकार से करें। स्पेशली आज मैंने रखा है कि जेईई मेंस एडवांस की तैयारी किस प्रकार से करें। किन बातों का ध्यान रखना है हमें। जो भी स्टूडेंट हैं वो 3 प्रकार के होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इस समय फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, 11वीं क्लास में एडमिशन लिया है। दूसरे हो सकते हैं जो इस समय 12th में हो, जो कि एग्जाम देंगे, 12th का उनको एग्जाम देना है। और थर्ड ऐसे होंगे जो 12th पास हुए हैं, 12th पास। तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक का उसमें कितना महत्व है। यदि हम जेईई मेंस के बारे में बात करें तो आपका मैथ आएगा, फिजिक्स आएगा, और आपका केमिस्ट्री। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इनके सारे सिलेबस लेंगे। हम सिलेबस लेते हैं और सिलेबस को टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उसका नोट करेंगे। टॉपिक वाइज, इकट्ठा नहीं, टॉपिक वाइज उस पूरे सिलेबस को नोट कर लेंगे हम। चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, और चाहे केमिस्ट्री का हो। ठीक। सबसे पहले लेते हैं जो बच्चे इस समय फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। यदि कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है तो आपको क्या करना है कि पूरा सिलेबस लेना है, बुक्स लेनी है जो भी इसका सिलेबस के अनुसार, और आपको 50 ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत से नाम से मिलते हैं अलग अलग। एक दिशा पब्लिकेशन है जो अच्छा है, दिशा पब्लिकेशन के आ रहे हैं। आपको मैथ का भी मिल जाएगा, फिजिक्स का भी मिल जाएगा और केमिस्ट्री का मिल जाएगा। इसमें पिछले 50 वर्षों के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज हैं, प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हैं। आपको करना क्या है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर वाले अपने फर्स्ट ईयर का सिलेबस निकालेंगे, क्योंकि उनको आईआईटी इसके मेंस और एडवांस की तैयारी के साथ साथ अपनी क्लास का भी सिलेबस देखना है। तो पहले वो ये छांट लें कि कौन कौन से टॉपिक उनके फर्स्ट ईयर में हैं। मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सारे टॉपिक्स छांट लेंगे। टॉपिक्स छांटने के बाद में टॉपिक वाइज उन टॉपिक्स को पढ़ना है। पहले उस टॉपिक्स को क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। वो तैयार करने के बाद जो आपके 50 ईयर क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज, मान लो आपने ये टॉपिक पढ़ा तो इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो जो भी आपकी दिशा पब्लिकेशन क्वेश्चंस हैं, इसमें दिशा पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करने हैं। यदि उन क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चंस कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार पुनः उस टॉपिक को पढ़िएगा और फिर उस क्वेश्चंस के लिए पढ़िएगा कहाँ क्या प्रॉब्लम्स। इसी प्रकार से सारे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, टॉपिक्स करने हैं, और उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स हैं, उनसे वो क्वेश्चन सभी के करने हैं। यही देखना आपको मैथ पे भी करना है, फिजिक्स पे भी करना है और केमिस्ट्री पे भी करना है। तो जो आपका सिलेबस जेईई मेंस एडवांस का जो सिलेबस, आपका आधा सिलेबस फर्स्ट ईयर में कवर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आज जो इंटर का सिलेबस है 12th का है, वो आपको 12th में कवर करेंगे, और कवर करने के बाद में फिर इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे। एग्जाम से 1 माह पहले, सुन लीजिएगा, एग्जाम से 1 माह पहले आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी है, और वो भी बताऊंगा पेपर की प्रैक्टिस आपको किस प्रकार से करनी है 1.5 माह पहले से। अब जो 12th वाले बच्चे हैं इनको विशेष ध्यान देना है, जो इस समय कक्षा 12th में हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम होगा।
इनको पूरा सिलेबस लेके नहीं चलना, ये नहीं चलना है हम कि जेईई मेंस एडवांस के सिलेबस को कवर करें। ऐसा ना हो कि कहीं इसे कवर करने के चक्कर में आप 12th वाला सिलेबस ना देख पाएं, और जो उसका 75% मार्क्स होना कंपलसरी है कि यदि आपके 75% मार्क्स होंगे तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे बाहर हो जाएं। तो करना क्या है आपको कि जो भी 12th के आपका सिलेबस है, आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री टोटल उसका 12th का सिलेबस लिखना है। जो भी टॉपिक्स हैं आपके, उन टॉपिक्स का मिलान करना है आपको किससे, जो जेईई मेंस एडवांस का सिलेबस है उनमें से वो टॉपिक्स छांटने हैं जो कि आपके 12th में हैं। उन टॉपिक्स को छांट केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके 12th में हैं। अब उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में फिर एक टॉपिक लिया हमने, वो कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद में फिर ये जो आपके 50 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस करने हैं, और फिर इसी प्रकार से हमें सारा मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का करना है, तैयार करना है। तीसरा है आपके जो 12th पास हैं, तो इनके लिए तो रूटीन बना के रखना है पूरा अपना एकदम, कि एक तरफ से टॉपिक वाइज करना है, और इनको तो ये करना है कि कम से कम बाद के 2 महीने का समय प्रैक्टिस के लिए रखना है, समझे नहीं। और इसमें भी इनको ये करना है, जो 12th पास है ये बच्चे विशेष रूप से सुने कि टॉपिक वाइज करना है। टॉपिक वाइज कंप्लीट करने के बाद में अपना उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, और सप्ताह में एक दिन आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करना है। एक पेपर करना है पूरा जिसमें आपका मैथ भी होगा, फिजिक्स भी होगा और केमिस्ट्री होगा, और इस पेपर्स को फिर चेक करना है। चेक करने के बाद ये देखना है कि हमारे किस टॉपिक में, मान लो मैथ में हमारे किस टॉपिक्स में क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, या फिजिक्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा गलत, बार बार गलत जा रहे हैं, या केमिस्ट्री में हमारे किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा गलत जा रहे हैं। तो जिन टॉपिक से क्वेश्चन गलत जा रहे हैं उन टॉपिक्स को नोट करना है, एक जगह पर अलग नोट करना है, और जिस टॉपिक्स में ज्यादा गलत जा रहे हैं उसी टॉपिक को एक बार फिर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे तरीके से उस टॉपिक को पढ़ना है, और फिर आगे देखते हैं हर बार कि अच्छे बार फिर देखते हैं कि हम फिर आगे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो वो टॉपिक हमारा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हर बार आप एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। सभी में एक मैथ का करेंगे, एक फिजिक्स का करेंगे, एक केमिस्ट्री का करेंगे, तो एक सप्ताह में 3 टॉपिक आपके ऐसे हो जाएंगे कि उनमें से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपका रॉन्ग नहीं होगा। और जब हर हफ्ते आप इसी प्रकार से करते जाएंगे तो आपके एक माह में 4 टॉपिक, 4 गुणा 3 बराबर 12 टॉपिक ऐसे हो जाएंगे आपके, जो कि आपके बहुत अच्छे होंगे। इसी प्रकार से इस प्रक्रिया को रिपीट करते रहेंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी आपकी कि आपके पेपर्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और एग्जाम से 2 माह पहले, ये वाले लोग हैं, एग्जाम से कितना 2 माह पूर्व पूरी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करना है, हमें प्रैक्टिस का आधार केवल यही बनाना है कि हमें पूरा पेपर करना है, और पेपर करने के बाद जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक्स को रखेंगे, उस टॉपिक्स को तैयार करेंगे, फिर अगला पेपर्स करेंगे। इसी प्रकार से करते रहेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। प्रत्येक पेपर का यही रखना है। दूसरा हमें ये देखना है, जब आप पेपर्स करोगे तो ये देखना है कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स में से क्वेश्चन अधिक आते हैं। प्रत्येक बार देखना है कि रिपीट हो रहा है कोई टॉपिक है जिसमें से प्रत्येक बार 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ रहे हैं, कहीं से एक आ रहा है। एक टॉपिक ऐसा भी है कि जिसमें से कभी आ गया, कभी नहीं आया, कभी आ गया फिर नहीं आया, इस प्रकार से है। तो जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन हर बार रिपीटेशन हो रहा है उसमें से आना ही आना है, तो उन टॉपिक्स को पहले बड़ी ताकत से उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करें। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको 1 माह तैयारी करेंगे, उसी में आपको निश्चित हो जाएगा। एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हमको एक टाइम टेबल बना लो कि इतने समय में हमें पूरा सिलेबस है, डेट बाय डेट, कि इस डेट में हमें ये टॉपिक तैयार करना है। अभी आपका मान लो जनवरी में होगा फर्स्ट अटेम्प्ट, तो जनवरी से पहले इसका मतलब है आपको नवंबर, दिसंबर 2 महीने
और अक्टूबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीने तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। तो ये सारा करेंगे आप, इस प्रकार से करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और करके देखिएगा, जो भी हो आप मुझे बताइएगा, कमेंट के रूप में दीजिएगा। और जो भी मानक किताबें हैं, जो भी आपके सिलेबस की किताब है, किसी कोचिंग से जुड़े हो तो उसके साथ साथ करिएगा, लेकिन ये पिछले सालों के पेपर्स करिएगा और बुक से करिएगा, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि इसमें अपने भविष्य को आगे उज्जवल बनाएं। जय श्री कृष्णा।